हेलो फ्रेंड। डीआई एंड स्टैटिक्स का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1/31 टू 1/40 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है निम्नलिखित तालिका 5 महीनों जनवरी से मई के दौरान 6 कंपनी द्वारा प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर ओके फ्रेंड को शो किया गया है इस टेबल में। ओके, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिए गए महीनों में किस कंपनी के उर्वरक उत्पादन में लगातार कमी हुई। ठीक है, तो देखो किस कंपनी में जो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर है कंटिन्यूसली कम हो रहा है फ्रेंड। देखो फर्स्ट कंपनी 1 की बात करते हैं। देखो 327 है जनवरी में, फरवरी में 326 है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। मार्च में 320 आ गया है ना, अप्रैल में 18 आ गया फ्रेंड, और मई में 10 आ गया। कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो कंपनी 1 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/32 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है किस कंपनी में कंपनी सेकेंड द्वारा उर्वरक उत्पादन उनके 5 महीनों में हुए कुल उत्पादन के लगभग 20% के बराबर। ठीक है, तो कंपनी सेकेंड की बात करते हैं, तो इन सबको ऐड कर लो फ्रेंड, और इसका 20% निकालना है। 20% जो आएगा तो देखेंगे किस महीने में उसके इक्वल है। ठीक है, तो ऐड कर लो। कंपनी सेकेंड की बात कर रहे हैं। ओके, 180 प्लस 179 प्लस 160 प्लस 167 प्लस 150। ओके, और ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 836। अब इसका बोला जा रहा है क्या, ये 20% निकालने। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 836 मल्टीप्लाई 20/100। ठीक है, 10 से 10 काट लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 836 मल्टीप्लाई 2, तो आपका क्या हो जाएगा 1672। और आपका देखो 10 है ना, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। क्लियर है। अब चेक कर लेते हैं कंपनी सेकेंड में कौन से मंथ में ये इक्वल है। देखो अप्रैल में देखो 167 है ना, लगभग बोला जा रहा था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा अप्रैल। क्लियर है। 1/33 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है निम्न तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में कंपनी का प्रति वर्ष व्यय गिवन है। ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्ष 2014 में कंपनी के सभी मदों पर व्यय होने वाले व्यय। ओके, और वर्ष 2018 में सभी मदों पे होने वाले व्यय का परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, 2014 का टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 482.4। ठीक है, ये निकल के आएगा टोटल एक्सपेंस। ओके, 2018 का भी फाइंड कर लेते हैं, इसका भी टोटल एक्सपेंस निकाल लेंगे। क्लियर है, तो इन सबको ऐड कर लेना है। ओके फ्रेंड, और ये ऐड करने पे वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 727.36। ठीक है, क्लियर है। अब चेक कर लेना है कितना परसेंट है, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लो। बोला जा रहा है 482.4 कितना परसेंटेज है 2018 में जो एक्सपेंस हुआ उसका। 727.36 इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं, तो आप डेसिमल हटा लो। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। ओके, अब देखो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये डिवाइड होने पे डेसिमल में वैल्यू आएगा, ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 0.6632 आएगा, है ना। और नीचे यहाँ पे देखो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा 66.32%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है 66.32, ऑप्शन थर्ड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या, कर्मचारी डी के लिए ओवर टाइम से प्राप्त आय, ठीक है, डी कहाँ है और ओवर टाइम कहाँ है फ्रेंड, ये तो कितना प्राप्त करता है ये 2500, ठीक है। उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत है, तो कुल आय कितना है 40,000, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओवर टाइम से कितना मिला फ्रेंड 2500, टोटल आया है इसका 40,000, इंटू 100 लगा लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, ओके। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 6.25%, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है कला पाठ्यक्रम में, ओके फ्रेंड, कला की बात कर रहे हैं, लड़कियों की संख्या एवं अन्य सभी पाठ्यक्रम में लड़कियों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। तो कला मीन्स आर्ट्स की बात कर रहे हैं में गर्ल्स, ओके, और अदर सारे स्ट्रीम में है ना गर्ल्स की बात कर रहे हैं। तो आर्ट्स में देखो गर्ल्स कितना है 45 लगा लो, और अदर स्ट्रीम की बात करते हैं, आर्ट्स को छोड़ के, आर्ट्स को तो ले लिए फ्रेंड, तो ऐड कर लेना आपको 18, 42 और 30, ओके फ्रेंड। और इनका रेशियो पूछा जा रहा है 18 + 42 + 30, क्लियर है। तो ये ऐड करने पे हो जाएगा आपका 90, और इधर आपका 45 है ही, क्लियर है। काटेंगे तो 1:2 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। 136 नंबर क्वेश्चन सबसे फ्रेंड। बोला जा रहा है जनवरी, अप्रैल और जून, ओके, जनवरी, अप्रैल और जून की बात कर रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, में डीलर बी की बात कर रहे हैं फ्रेंड, द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, ठीक है। जनवरी में कितना बेचता है 600, प्लस अप्रैल में कितना बेचता है 580, प्लस कर लो, ओके, प्लस, और जून में कितना बेचता है 620, क्लियर है। तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1800, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या, कारों की कुल संख्या और मार्च में डीलर ए है, ठीक है। मार्च की बात कर रहे हैं, ओके। डीलर ए और डी, ए और डी, ठीक है फ्रेंड, कितना है 628, प्लस डी में देखो कितना 722, ओके फ्रेंड। तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा आपका 1350, इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड, ओके। 45 से काटेंगे तो ये आपका 4 टाइम कट जाएगा, और इसको काटेंगे 45 से तो आपका 3 टाइम कटेगा, तो 4:3 आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। 137 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री, ठीक है, डी की बात कर रहे हैं, कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी, ठीक है। तो जून का निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है फ्रेंड। तो जून में देखो, जून मंथ में कितना परसेंट बढ़ा इसको फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 780, पिछले वर्ष से कंपेयर, सॉरी पिछले मंथ से कंपेयर करना है तो कितना है 600, और डिवाइडेड बाई 600 हो जाएगा, एंड 200 कर लो, ओके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 180 डिवाइडेड बाई 6,
ओके, तो 30% बढ़ा। ओके फ्रेंड, अब जुलाई का निकाल लेते हैं। जुलाई का क्या बोला जा रहा था, जितना जून में था उसका 30% निकालना है। ठीक है, 30% बढ़ा। ठीक है, तो कितना था जून में, 780, और इसका 130 निकाल लेंगे। क्लियर फ्रेंड, आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लेना है। 78 मल्टीप्लाई 13, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1014। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 2013, 14 और 17 में संस्थान सी, ठीक है, 13, 14 और 17 में संस्थान सी में वीसी के लिए नामांकित कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, तो 2013 की बात कर रहे हैं, 2014 की बात कर रहे हैं एंड 2017 की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो वीसी में देखो कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। ओके फ्रेंड, अच्छा, संस्था सी में वीसी के लिए नामांकित, ठीक है, तो देखो कितना है, 125 ऐड कर लो, प्लस 120 प्लस 140। ओके, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो गया आपका 385। ओके, अब 2018 में देखो बोला जा रहा है क्या, 2018 में सभी 5 संस्थानों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 2018 पे आते हैं और ये पांचों संस्थान को ऐड कर लो। ठीक है, कि पांचों संस्थान में जितने एडमिशन हुए सबको ऐड कर लेते हैं। 140 प्लस 142 प्लस 135 प्लस 145। ओके फ्रेंड, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 700। ठीक है, बस निकाल लेना है, इसका परसेंटेज निकालना है, कंपेयर करना है 700 से। 385 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 7 से डिवाइड करेंगे है ना, तो 5 टाइम जाएगा, बचेगा क्या 3, अगेन 5 टाइम। क्लियर है, तो 55% आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कहाँ है, ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 2016 में संस्थान ए और सी, ठीक है, 16 में ए और सी कितना है, 135 और 180 ऐड कर लो। अच्छा, ई भी है तो ई को भी ऐड कर लो, कितना है 147। 135 प्लस 138 और प्लस 147, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 420। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, बीसी के लिए नामांकित कुल छात्रों की संख्या और 2018 में संस्थान बी और डी। ठीक है फ्रेंड, 18 पे आओ, बी और डी 142 है और डी है 138। ओके फ्रेंड, 142 प्लस 138, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 280। बस इनका रेशियो निकाल लेना है। 1 जीरो से 1 जीरो काट लेते हैं फ्रेंड, 2 से काट लो तो ये आपका 21 हो जाएगा, ये आपका 14 हो गया। ओके फ्रेंड, अगर 7 से काटते हैं तो 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14, 3:2 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। 140 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है निम्नलिखित तालिका 50 व्यक्तियों की दैनिक आय रुपए में दर्शाती है, तालिका के अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पूछा जा रहा है क्या, कितने व्यक्ति 200 रुपये या उससे अधिक लेकिन 300 रुपये से कम कमाते हैं। तो 200 से कम देखो कितने कमाते हैं फ्रेंड, 12, तो 250 से कम 26 कमाते हैं। ओके फ्रेंड, तो 200 से अधिक वाले इसमें होंगे, ठीक है फ्रेंड, और 200 से कम वाले भी होंगे, तो इनको घटा लेते हैं। ओके, तो कितना निकल जाएगा आपका, ये निकलेगा फ्रेंड आपका 14। ओके, अब यहाँ देखो 300 से कम बोला जा रहा है, ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखो 300 से कम कितना है 34। ओके,
और ये 250 से कम है, तो इनका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो कितना निकलेगा फ्रेंड? 8। बस दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 22। ओके फ्रेंड, तो 300 से कम कमाने वाले लोग कितने हो गए? 22। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।